श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता चक्रवर्ती सम्राट, उनके पुत्र राजा मुचकुंद थे। ये बड़े ब्रह्म ऋषियों के भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी महापुरुष थे महाराज मुचकुंद। एक बार इंद्रादि देवता राक्षस असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने महाराज मुचकुंद से प्रार्थना की कि युद्ध में हमारे साथ सहयोग करो। बहुत दिनों तक युद्ध करते हुए महाराज मुचकुंद ने दैत्य और राक्षसों को पराजित किया। स्वामी कार्तिकेय की सेनापति पद पर और मुचकुंद जी उनके सहयोगी। तो जब विजय हो गई तो समस्त देवताओं ने देखा कि बहुत युद्ध में श्रम किया है, आप वरदान मांग लो। आपने अपना राज्य और जीवन की आशा छोड़कर हमारे लिए युद्ध किया, इसलिए आप वरदान मांगो। क्योंकि आप जितने दिन यहां युद्ध करते रहे, इतने में आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, अमात्य, मंत्री, ये सब के सब अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय व्यतीत हो गया। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। कैवल्य मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्री हरि को है, हम सबको नहीं है। इसके अलावा मांग लो। कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान श्री हरि में है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने कहा, देखो इस समय में वरदान एक ही सुहाई दे रहा, मैं बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं। तो बोले जाओ, नींद तुम्हें दी, खूब सो आराम से। नींद भर करके जब तुम्हारी नींद परिपक्व हो जाए तब उठना। अगर बीच में सोते समय कोई मूर्ख तुम्हें जगा देगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा, ऐसा देवताओं ने कहा। और ये बात भगवान को पता थी, तो सोचा काल यवन का हिसाब किताब यहां कर देते हो। मुचकुंद बहुत परहितकारी हैं तो उनको दर्शन भी दे देते हैं। काल यवन भस्म हो गया। सोई मुचकुंद जी आसपास नेत्र दौड़ाए तो देखा जगमग जगमग कांति जिनके अंगों से हो रही है। तमालोक्य घनश्यामं पीत कौसेयवाससं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्न वदनम स्फुरन्